हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। जैसे मेरी लाइफ के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत सारे लोगों ने फेस की होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने केवीएस केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2021 में, दिसंबर में स्टार्ट की थी मैंने। अराउंड 23 दिसंबर के अराउंड मैंने 2021 में नवोदय की और साथ में केवीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वैकेंसीज निकली नहीं है काफ़ी टाइम से, और निकलेंगी तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि काफ़ी टाइम, मतलब 4 से 5 महीने में मैंने अपना, मतलब जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रही थी मैं नवोदय विद्यालय के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 to 6 मंथ ओनली केमिस्ट्री पढ़ी। पहले मैंने मतलब सोचा कि केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना चाहिए। तो मैंने बहुत टाइम दिया, दिन रात मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। पहले मैंने चैप्टर्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, साथ में मैंने रेफरेंस बुक प्रदीप पब्लिकेशन की फ़ॉलो करी। उसके साथ साथ फ्रेंड जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं एमसीक्यूज़, वो मैंने सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज मैं खोल के बैठ जाती थी, जैसे यूट्यूब पे कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़, इसके 200 एमसीक्यूज़, तो ऐसे मैं हर चैप्टर के करती थी। तो 6 मंथ्स तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो 6 मंथ्स में मेरी केमिस्ट्री काफ़ी कवर हो गई। तो मैंने क्या किया कि उसके साथ साथ फिर मैंने जो सब्जेक्ट्स आने थे, जैसे कंप्यूटर आना था, हिंदी आनी थी, इंग्लिश आनी थी, मैथ्स आना था, फिर पैडागोजी थी, तो वो सारी चीज़ें भी। तो मैं इस तरीके से करती थी फ्रेंड्स कि जैसे हिंदी का है, एक टॉपिक मैंने उठा लिया, जैसे मैं संज्ञा उठा लिया, तो संज्ञा जो है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, और उसके साथ साथ मैं क्या करती थी, अगेन मेरा सेम काम होता था, यूट्यूब से मैं उसके जैसे संज्ञा के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पहले किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं संज्ञा से। तो आप जब यूट्यूब पे डालते तो बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं, तो मैं उसमें से कोई भी 8-10 वीडियोज़ उठाती थी और उससे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करती थी हर एक टॉपिक के। जैसे हिंदी में मैंने संज्ञा कर लिया तो संज्ञा के आ जाएंगे। नेक्स्ट मैंने सपोज वचन कर लिया तो वचन के क्वेश्चंस मैं कर लूँगी, एमसीक्यूज़ उनके कर लूँगी। जैसे उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ गए, तो ये सारे मैं टॉपिक वाइज में उठाती चली और उनको मैं करती चली। उसके साथ साथ फिर मैंने इंग्लिश को टाइम देना स्टार्ट किया, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मेरी काफ़ी वीक थी, और इसका एहसास मुझे आगे जाके हुआ नवोदय में। तो मैंने इंग्लिश को करना स्टार्ट किया। हालांकि मैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, मैं कर रही थी साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश आनी भी आई थिंक 10 मार्क्स की आनी थी, तो वो मैंने उसको टाइम दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैथ्स को टाइम देना स्टार्ट किया। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का आई थिंक नवोदय में था। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 20 मार्क्स का था। अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो मैथ्स जो है वो अच्छे खासे नंबर का आ जाता है, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैथ्स भी साथ साथ चल रहा था। उसके बाद जब हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये सब हो गया, तो मैंने पैडागोजी पे फिर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो पैडागोजी की भी अच्छे से तैयारी हो गई फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि अब मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो मेरा जो रूटीन था, आप सीरियसली मतलब मैंने जो एफर्ट्स दिए थे, जो हार्डवर्क किया था, आप जब सुनेंगे तो सच में आपको ये लगेगा कि इतनी मेहनत की थी मैंने, और उसका रिजल्ट क्या रहा वो भी मैं। तो फ्रेंड्स, मेरा रूटीन क्या होता था कि मैं सुबह मॉर्निंग में 7 या 8 o'clock, डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे सोती हूँ, तो मैक्सिमम 7 या 8 o'clock तक मैं उठ जाती थी। उसके बाद 8 o'clock उठने के बाद फटाफट 10-15 मिनट में पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट उठा के बैठ जाती थी। तो मैं 5 बजे तक बिल्कुल, मतलब मेरा रूटीन था कि इवनिंग में 5 o'clock तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी। उसमें क्या करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया था, तो एक एक चैप्टर उठाती थी, उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर उसके एमसीक्यूज करती रहती थी। तो 5 बजे तक मेरा केमिस्ट्री चलेगा। बीच में अपना लंच, ब्रेकफास्ट सब फिनिश किया, नहाना धोना, और साथ लगातार मतलब 5 बजे तक मेरा सब्जेक्ट चलता था। और 5 से 5:30 तक मैं आधा घंटा अपना करती थी
कंप्यूटर, उसके बाद 5:30 से 6 बजे तक मैं करती थी हिंदी। अब आप सोचेंगे कि आधे घंटे में क्या कर लेती थी। तो फ्रेंड्स, ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मेरा काफ़ी मतलब ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी थी, तो मैं एक रिवीजन दे रही हूँ। तो सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि मेरा क्या होता था, मैं कोशिश करती थी कि एक दिन में मैं ये सारी चीज़ें कवर करके चलूँ, ताकि वो चीज़ माइंड में रहे कि मैं कोई भी चीज़ भूल नहीं रही हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं काफ़ी सारे अगर कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक्स को मैं रिवाइज नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलने लग गई हूँ। तो मैं क्या करती थी, उस चीज़ को मैं अपने दिमाग में आने नहीं देती थी कि मैं कोई टॉपिक भूल रही हूँ। तो 5 से 5:30 तक कंप्यूटर, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते थे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट्स ये सारे पढ़ चुकी हूँ, तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी 5:30 बजे तक। उसके बाद होता था 5:30 से 6 बजे तक हिंदी आधा घंटा। फिर 6 बजे से 8 बजे तक मैं क्या करती थी, 1 घंटा अपना पेडागोजी करती थी और 1 घंटा मैं इंग्लिश, क्योंकि मैंने बताया कि इंग्लिश मेरी कहीं न कहीं हिंदी के कंपैरिज़न में वीक थी। तो मुझे ये था कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना है उसको। तो पेडागोजी हो गई, इंग्लिश हो गई, उसके बाद अब आप सुनिएगा कि अब 8 बजे तक सारा काम फिनिश, तो मैं 8 से लेके साढ़े मैं डिनर फिनिश कर देती थी और उसके बाद मैं लग जाती थी फिर से केमिस्ट्री में। फ्रेंड्स, मैंने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मेरा जो सब्जेक्ट मतलब मुझे ये लगता था कि मुझे सब्जेक्ट में मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कट रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज़ थी कि जिसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो उसके बाद मैं 8:30 से स्टार्ट करती थी अपना सब्जेक्ट पढ़ना। फिर मैं कंटिन्यूअसली मैं सुबह 4 बजे तक अपना सब्जेक्ट पढ़ती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि नींद आने को हो जाती थी 2 बजे के करीब, तो मम्मी कॉफ़ी बना के देती थी रात को, तो मैं 2 बजे कॉफ़ी पी के थोड़ी नींद फिर से खत्म हो जाती थी, तो मैं फिर 4 बजे तक पढ़ाई करती थी। अगर मैं 4 बजे तक पढ़ती थी तो मैं 8 बजे उठती थी। अगर मैं 2 या 3 बजे तक पढ़ रही हूँ तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाया करती। तो ये मेरा रूटीन था कि मैंने 18-20 घंटे मैंने पढ़ाई की। अब इसका मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ क्या हुआ। फिर मेरा नवोदय का एग्ज़ाम हुआ फ्रेंड्स। मेरा रूटीन बहुत अच्छा था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो जनरल अवेयरनेस जो आना था, जनरल अवेयरनेस आई थिंक 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस थी, जो मैंने प्रिपरेशन जिसकी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी सब में ध्यान दिया मैंने फ्रेंड्स। लेकिन मैंने अवेयरनेस पे टाइम नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं टाइम तो दे दूंगी अवेयरनेस को, बट उसके बाद भी क्योंकि बहुत वास्ट है वो टॉपिक, तो मुझे लग रहा था कि मतलब नहीं होंगे मार्क्स, नहीं बन पाएंगे, तो मैंने उस चीज़ को टाइम नहीं दिया। अब आता है एग्ज़ाम का दिन। तो नवोदय का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस में थी, बहुत खुश थी कि बहुत मतलब पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट इतना अच्छा प्रिपेयर किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट था, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। एक आध न्यूमेरिकल लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही फिल कर दिया था। बाकी आप लगा लीजिए कि मैंने मतलब 78 क्वेश्चंस मुझे आउट ऑफ 80 आते थे। ठीक है, मेरे हिसाब से आते थे वो मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि नवोदय का फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें हिंदी का पार्ट देखा मैंने, ईजी था, हिंदी काफ़ी ईजी थी। और ईजी मुझे इसलिए लग रही थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी हिंदी में। उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश का मुझे टफ़ लगा, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि इंग्लिश थोड़ी वीक थी मेरी ग्रामर, और वहाँ पर जाके देखा तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा टफ़ है। मतलब लैंग्वेज मुझे एज अ इंग्लिश काफ़ी टफ़ लगी थी, और उस टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि इंग्लिश थोड़ी टफ आई थी, और मेरी तो वैसे ही वीक थी, तो वो चीज़ भी वहाँ से चलो कर दिया, क्योंकि वो आंसर्स नहीं पता चल रहे थे, कर दिए। लेकिन मुझे लगा कि एटलीस्ट 4 मार्क्स लेने थे हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिविजुअली 4-4 मार्क्स होने चाहिए नवोदय के एग्जाम में, तो क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई करते हो, तभी आपका आगे का पेपर जो है वो चेक होता है या क्लियर माना जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश हो गए। उसके बाद पैडागोजी देखी, अच्छा आया था पैडागोजी का, ठीक है कर दिया। उसके बाद मैथ्स ठीक था, अच्छा था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो मैथ्स भी हो गया। और अवेयरनेस का भी कर दिया मैंने, लेकिन क्योंकि कोई प्रिपरेशन थी नहीं, लेकिन कर दिया मैंने, कहा कुछ तो ठीक होंगे। उसके बाद है आंसर की जब आती है, तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि एटलीस्ट हम हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश को चेक किया कि क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। तो मेरे हिंदी में बने थे मेरे 8.75 बने। कैसे? क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन गलत था। 10 में से 9 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, तो 1 मार्क्स वो डिडक्ट हुआ, साथ में नेगेटिव मार्किंग का 0.25, तो मेरे 8.75 बने थे हिंदी में। काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया। उसके बाद फिर इंग्लिश का पार्ट। अब इंग्लिश में मेरे बने 3.75। यस फ्रेंड, 3.75, और क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए थे? 4। तो यहीं से मेरा हिंदी क्वालिफाई। तो बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, क्योंकि काफ़ी टाइम की प्रिपरेशन थी, और हर्ट हुई मैं बहुत। बट मेरे पास एक और ऑप्शन मुझे दिख रहा था कि काफ़ी अच्छी तैयारी है, तो केंद्रीय विद्यालय है, तो वो मुझे दिख रहा था, तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, केवीएस की तरफ चलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि चलो मैं ये तो देखती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया था। हालांकि पैडागोजी में भी मेरे आई थिंक 7 क्वेश्चंस ठीक थे आउट ऑफ 10 पैडागोजी में।
नवोदय में। और इसमें मेरे आई थिंक 17 क्वेश्चंस ठीक थे मैथ्स में। यस, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट पार्ट जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। तो सब्जेक्ट में मेरे बने थे फ्रेंड्स, मेरे आई थिंक 74 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे। यस, 2 क्वेश्चंस तो मेरे वैसे ही गलत हो गए थे, तो आप लगा लो 78, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही उनको फिल कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे छोड़ना नहीं है पेपर। तो 78 क्वेश्चंस बचे, उसमें से मेरे 74 क्वेश्चंस ठीक थे। तो मुझे लगा कि अच्छा स्कोर था, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। वो 4 क्वेश्चंस जो मेरे एक्स्ट्रा गलत हुए, वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए थे। और टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं अगर और टाइम देती तो शायद मैं उसको सॉल्व कर पाती। तो मुझे ये था कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी सब्जेक्ट में कमी रह गई। हालांकि ठीक था, 80 में से 74 क्वेश्चंस ठीक थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी थी, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा मैंने प्रिपेयर किया था। तो ये थी कंप्लीट जर्नी। तो फ्रेंड्स, मेहनत बहुत की थी, लेकिन नवोदय का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इंग्लिश हिंदी क्वालिफाई नहीं हुआ। इस वजह से मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। इंटरव्यू तो तक पहुंचना तो दूर की बात है, मैं रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं कर पाई एक तरीके से, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जब क्लियर नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं बना कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकें। तो मैं वो वहीं पे रह गई। अदरवाइज़ मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे बने थे, और शायद टॉप स्टूडेंट्स में होती मैं, लेकिन वही बात, और मैंने वहाँ से और एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। जो जो मैं मिस्टेक्स थी उन चीज़ों से सीखी मैं, और फिर मैंने दिया केवीएस का एग्ज़ाम। और मेरी कैसी रही केवीएस की जर्नी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बट स्टिल मेरा नहीं हुआ। मेरी मिस्टेक्स जो थी, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और साथ में मैंने जो क्वालिफाइंग पार्ट है उस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश। तो प्लीज़ पहले आपको उनको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप वो कर लेते हो तभी आपका पेपर आगे जाके आप मतलब उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाते हो। और दूसरी चीज़ की जनरल अवेयरनेस अगर आप नहीं भी आपको याद हो रही है, तो आप उसको प्रॉपर उसको देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आप उसमें कर सकते हो जो आपको याद होते हैं। तो अवेयरनेस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो ये मेरी मिस्टेक्स थी, टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था, तभी तो मेरा ऑन टाइम मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ था। 2 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे, अदरवाइज़ वो भी मेरे हो जाते। और थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी केवीएस की जर्नी को भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।